गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्यूटीफुल सेशन को। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों को जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है टैक्सोनॉमिक एड्स की। यस, और ये जो हमारी यूनिट चल रही है ये है हमारी यूनिट फर्स्ट और जिसका नाम है डायवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। माय डियर स्टूडेंट, डायवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड्स के अभी तक हम लोग लेक्चर 5 लगा चुके हैं, टोटल लेक्चर 5 हो चुके हैं और आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 6। तो क्या स्टडी करेंगे हम इसमें? टैक्सोनॉमिक एड्स की। आपको पता है टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है, की, कैटलॉग और फ्लोरा। तो इन सभी की बात आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत सारे नए बच्चे होंगे, उन सभी का स्वागत है माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है इस सेशन पे। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं और वो चाहते हैं कि मेरे इसी तरह से रेगुलर लेक्चर्स उनको मिलते रहें, मेरे लाइव सेशन को अटेंड कर पाए, सिंपल सा प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट। आपको करना क्या है? गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर DNCMI टाइप करना है जिससे हमारा ये ऐप ओपन हो जाएगा। और ऐप में जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड पीछे है माय डियर स्टूडेंट, इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है जिसमें लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। यस माय डियर स्टूडेंट, जैसे इस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। यस, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7237841191। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई प्रॉब्लम है आप मैसेज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है माय डियर स्टूडेंट, यस, हमारा जो YouTube चैनल है माय डियर स्टूडेंट, YouTube चैनल का नाम है DNCMI एजुकेशन। यस, जिसमें मेरी ये फोटो लगी हुई है जिससे आप प्रॉपर हमारे चैनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पता है पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा बच्चे हमको ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब है आपका नंबर, तो करनी है यदि आपको नीट की तैयारी तो ज्वाइन करना है आपको DNCMI। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। और जब भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आपको पता है हम लोग रिकैप करते हैं पिछले वाले लेक्चर्स का, जो कि था लेक्चर नंबर 5, क्योंकि ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया है पहले उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने जो बात करी है यहां पर हम लोग ने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी है। यस, जिसमें हम लोग ने बात करी है प्रैक्टिकल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल, एडेंसोनियन और फाइलोजेनेटिक। और फाइनली हम लोग ने बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की। तो इस तरीके से बहुत सारी फैक्ट्स को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग ने क्लियर किया था लेक्चर नंबर 5 में। और अब हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक एड्स की। तो चलिए, क्या सभी लोग तैयार हैं लेक्चर नंबर 6 के लिए? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 को। और सबसे पहले देखते हैं आज के ब्रेन डाइट को। आपको पता है जैसे हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, क्यों चाहिए? जिससे हमारा शरीर मजबूत हो सके। ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन को भी अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अगर आप रेगुलर अच्छे विचार अपने माइंड पे डाल रहे हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपको अपने लक्ष्य पाने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए आज के ब्रेन डाइट को देखते हैं। आज का ब्रेन डाइट कहता क्या है? मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको एक जीवन मिला है, यस, आपको सारी सुविधाएं मिली हैं, गार्जियंस आप पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि ईमानदारी से उनके सपनों को पूरा करना, आपके जो सपने हैं वो भी पूरे हों। यस, तो कोशिश आपको जरूर करनी है, क्योंकि क्या कहा जाता है गीता में, क्या लिखा हुआ है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म करना है, फल तो ऊपर वाला देगा। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं माय डियर स्टूडेंट और स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 6 को। चलिए, यस, जैसे कि मैंने बोला माय डियर स्टूडेंट, आज हमें बात किसकी करनी है? टैक्सोनॉमिक एड्स की। जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 था उसमें बताया था कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब है, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट वर्ड है आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड वर्ड है एन फॉर है नॉमेनक्लेचर, एंड थर्ड वर्ड है सी फॉर क्लासिफिकेशन। जब भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कवर करते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसको प्रॉपर नेमिंग करना उसकी, और प्रॉपर उसका क्लासिफिकेशन करना अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके एप्रोप्रिएट टैक्सॉन पे, चाहे उसकी किंगडम की बात हो,
क्लास की बात हो, फाइलम की हो, ऑर्डर की हो, जीनस की हो, स्पीसीज की हो, अगर हमें एप्रोप्रिएट टैक्सॉन में इसको प्लेस करना है, यस, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को आपको मदद लेनी पड़ेगी कि प्रॉपर ऑर्गेनिज्म को उसको हम सही क्लासिफाई कर पाए। तो एक्चुअली जो टैक्सोनॉमिक एक्ट्स है, तो टैक्सोनॉमिक एक्ट्स मदद करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर में और पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में। तो माय डियर स्टूडेंट, टैक्सोनॉमिक एक्ट किस तरीके से मदद करते हैं, कौन कौन से टैक्सोनॉमिक एक्ट होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पहला टैक्सोनॉमिक एक्ट है हमारा हर्बेरियम, जो आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करेगा, यस, क्लासिफिकेशन में भी मदद करेगा, नॉमेनक्लेचर में भी हम प्रॉपर देख पाएंगे कि उस पर्टिकुलर जो हमने स्पेसिमेन हर्बेरियम सीट में लगाया हुआ है उसका हमने नेमिंग वहां पर क्या की हुई है। सेकंड आता है हमारा टैक्सोनॉमिक एक्ट, यह है हमारा बॉटनिकल गार्डन। थर्ड है हमारा म्यूजियम। फोर्थ है हमारा जूलॉजिकल पार्क। फिफ्थ है की। सिक्स है कैटलॉग एंड सेवेंथ है फ्लोरा। एक्चुअली की, कैटलॉग, फ्लोरा, इसकी बात हम लोग एक जगह करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि किस तरीके से प्रॉपर ये मदद कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक एक्ट्स के रूप में पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में, चाहे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या वो एनिमल हो। तो चलिए, यहां पर हमने समझा कि कौन कौन से टैक्सोनॉमिक एक्ट्स हैं माय डियर स्टूडेंट। तो एक नजर आप देख लीजिए, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, कैटलॉग एंड फ्लोरा। चलिए एक एक के हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और एक एक के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये टैक्सोनॉमिक एक्ट्स के रूप में काम करते हैं और कैसे मदद करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर ये एक प्रॉपर ये हर्बेरियम सीट्स दी हुई है। बहुत सारे बच्चे हैं, आपने देखा होगा इंटर में आपने हर्बेरियम सीट बनाया होगा, यदि आप बायो के स्टूडेंट रहे होंगे, और निश्चित रूप से हर बच्चा बायो का स्टूडेंट रहा होगा जो भी इस लेक्चर्स को देख रहा है, क्योंकि नीट की तैयारी कर रहा है। यस, तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से हमने इस प्लांट के छोटे से पार्ट्स को किस तरीके से हमने यहाँ पर प्रिजर्व किया हुआ है, ड्राई किया है, फिर उसको प्रेसिंग की है, फिर यहाँ पर प्रॉपर नेमिंग करी है। यस, ऑर्डर उसका क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक वैसे आप देखें यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन के ये प्लांट है, प्लांट के आगे वो इसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, इसकी नेटिव कंट्री क्या है, इन सारी चीजों को हमने मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हर्बेरियम के बारे में और बॉटनिकल गार्डन के बारे में। चलिए देखते हैं दोनों के बारे में कौन से फैक्ट हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसकी बात हमें करनी है हर्बेरियम की। यस, आप देख पा रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल सीट है, किस तरीके से यहाँ पर हमने ड्राई करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसको प्रेस करके इस तरीके से स्पेसिमेन को यहाँ पर हमने रखा हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसका प्रॉपर जीनस है, स्पीसीज है, सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, हर्बेरियम क्या होता है। तो हर्बेरियम एक तरीके का स्टोर हाउस है। किसका स्टोर हाउस है? उन कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का जिसका हम लोगों ने कलेक्शन किया है, फिर उसको हमने सुखाया है, फिर प्रेसिंग की है और फाइनली हमने इस हर्बेरियम सीट पे यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको लगा दिया है। तो हर्बेरियम बनाने में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम स्पेसिमेन का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसका जो भी वेट मटेरियल है, जिसका मॉइस्चर है, उसको सुखा लेते हैं, फाइनली हम उसको प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और फाइनली हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं अपनी हर्बेरियम की पर्टिकुलर सीट में। तो ये हुआ हर्बेरियम से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि जो स्टैंडर्ड साइज होता है इस सीट का, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई अगर हम बात करें तो इसका जो साइज है वो है 11.5 इंटू 16.5। तो इसकी जो लेंथ है ये है कितनी, 16.5 और जो इसकी विड्थ है माय डियर स्टूडेंट वो है 11.5। तो ये जो डाटा है आपके एनसीईआरटी का माय डियर स्टूडेंट, आपको याद करना है ये एक्चुअल और एक्यूरेट डाटा को जो हर्बेरियम सीड्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो सीड्स जो अरेंजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके अनुसार ही हम इन सीड्स का अरेंजमेंट हर्बेरियम फाइल में करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं।
Herbarium also serve as a quick referral system in taxonomical studies. जब भी हम taxonomical studies करते हैं, हमको कोई प्लांट लगता है कि भाई हमने इसको हर्बेरियम सीट में प्रिजर्व किया हुआ है, तुरंत हम जाके वहां पर देख सकते हैं और वहां पर एक हमें रेफरेंस मिल जाता है, पर्टिकुलर इसका जीनस क्या है, पर्टिकुलर स्पीसीज क्या है। तो बहुत सारी जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज होती हैं वहां पर ये हर्बेरियम सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब देखिए हर्बेरियम सीट में हमने देखा तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, यस, हमने इसकी नेमिंग देख लिया और प्रॉपर हमने इसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया। तो ये किस तरीके से टैक्सोनॉमिक एक्ट्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर्बेरियम के बाद अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, किसकी बात करेंगे, यस, बॉटनिकल गार्डन की, जिसको मैंने फर्स्ट शीट में आपको दिखाया था। एक्चुअली अगर हम बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो बॉटनिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं, यस, किसके लिए, हम प्रॉपर वहां से रेफरेंस ले सके, हम प्रॉपर प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाए, हम उसकी प्रॉपर नॉमेनक्लेचर उसका देख पाए, हम प्रॉपर उसका क्लासिफिकेशन देख पाए, यस। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन। हम स्पीसीज वहां पर इसलिए ग्रो कराते हैं माय डियर स्टूडेंट कि नंबर ऑफ स्पीसीज अगर हमने वहां पर ग्रो कराया तो हम पहचान तो पाएंगे, क्योंकि हर प्लांट्स के आगे हमने क्या हुआ, एक हमने स्लेट लगाई हुई है जिसमें सारी चीजें उस प्लांट की इंफॉर्मेशन वहां पर हमने लिखी हुई है। तो एक तरीके से बॉटनिकल गार्डन क्या है, लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है, यस, और वहां से हम बहुत सारे प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। वहां पर हम क्या करते हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो लिखते हैं और इसकी किस फैमिली से बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर प्लांट, उसको हम वहां पर मेंशन करते हैं, जिससे पर्टिकुलर प्लांट्स को हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है पूरी दुनिया का माय डियर स्टूडेंट, वो उसका नाम है क्यू और जगह कौन सी है, इंग्लैंड, यस। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहां है, तो ये हावड़ा में है, यस, और इसका नाम है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है माय डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे लखनऊ में है, और आपको पता है लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो इस तरीके से ये 3 फैक्ट थे और कुछ बातें थी बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिक एक्ट है, यस, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये म्यूजियम है। बहुत सारे आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, इंटर कॉलेज है, वहां पर आपने देखा होगा अपने स्कूल में इस तरह का म्यूजियम। आप देखिए यहाँ पर हमने एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, यस, कुछ जार वगैरह में भी रख दिए जाते हैं एनिमल्स, यस, और ये जो एनिमल्स है इसके अंदर का पूरा मटेरियल निकाल के इनको पूरी तरह से स्टफ कर दिया जाता है प्रॉपर तरीके से कि सेफ बरकरार रहे और हम प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाए। तो म्यूजियम में बहुत सारे स्केलेटल सिस्टम भी रखे जाते हैं, यस, इंसेक्ट भी रखे जाते हैं, कई चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए रखा जाता है, जिससे प्रॉपर आप एनिमल्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से पहचान पाए। तो अगर हम बात करें म्यूजियम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की माय डियर स्टूडेंट जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट कहता है जनरली ये जो म्यूजियम है कहां सेटअप किए जाते हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, इंटर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वहां पर ये म्यूजियम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, मैंने आपको बताया ही, वहां पर ये प्रॉपर सेटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन म्यूजियम स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इनटू कंटेनर और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। सपोज दैट ये एक जार है, तो हमने यहां पर क्या किया, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन भर दिया और इसके अंतर्गत इसमें हमने क्या किया, पर्टिकुलर स्पेसिमेन को यहां से बंद करके इसके अंदर प्रिजर्व कर दिया। तो इस तरीके से हम स्पेसिमेन को रखते हैं म्यूजियम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स एंड एनिमल। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये समझ में आता होगा कि म्यूजियम में सिर्फ हम एनिमल्स को रखते हैं, नो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर प्लांट्स और एनिमल दोनों को हम प्रिजर्व करते हैं एज ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में म्यूजियम के अंदर। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में बन सकता है, बहुत अच्छा नीट के लिए। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं।
इंसेक्ट्स को भी हम प्रिजर्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, कहां पर इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं, बॉक्सेस के अंदर। सबसे पहले हम इंसेक्ट का कलेक्शन करते हैं, फिर हम उनको किल कर देते हैं और फिर उनको प्रॉपर हम पिनिंग कर देते हैं। तो ये 3 प्रोसेस है, पहला कलेक्शन, फिर किलिंग और फिर पिनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी एनिमल का साइज लार्ज है तो जो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनको भी हम प्रॉपर तरीके से स्टफ कर देते हैं और उनको वहां पर प्रिजर्व कर देते हैं। जैसे इसके पहले मैंने आपको दिखाया था स्लाइड में, कैसे बड़े बड़े एनिमल्स को हमने प्रिजर्व किया हुआ था वहां पे। नेक्स्ट, म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स का स्केलेटन भी देखने को मिलता है। तो मेरा तो जहां से इंटरमीडिएट था माय डियर स्टूडेंट, वहां पर मैंने देखा था कि ह्यूमन का प्रॉपर स्केलेटन उन्होंने बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। तो स्केलेटन भी आपको देखने को मिलते हैं वहां पे जनरली। चलिए, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पर म्यूजियम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो म्यूजियम से रिलेटेड है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड्स की, जिसका नाम है जूलॉजिकल पार्क और जू। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, देख रहे हैं आप इसको, कौन सा एनिमल है ये, जिराफ। देख रहे हैं ये क्यों रखे जाते हैं एनिमल में। इसका पहला रीजन तो ये होता है कि हम तो एक तो आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, दूसरा हम इनके फूड हैबिट्स को जान पाए, इनके बिहेवियर को समझ पाए। तो इनकी स्टडी के लिए भी ये होते हैं जो जू हैं, जिसको जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। तो ये भी प्रॉपर टैक्सोनॉमी में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखे जाते हैं, लेकिन ये जो भी एनिमल्स रखे जाते हैं ये टोटल अंडर ह्यूमन केयर होते हैं। यस, ह्यूमन केयर के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए, थोड़ा सा हम लोग जू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, माय डियर स्टूडेंट, जूलॉजिकल पार्क के बारे में। यहां पर कैसे एनिमल्स रखे जाते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जो जानवर हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं अंडर ह्यूमन केयर, जिससे हम इसके प्रॉपर इनके बिहेवियर के बारे में लर्न कर पाए। यस, इनके हैबिटेट्स के बारे में समझ पाए, कैसा इनका बिहेवियर है इसके बारे में समझ पाए, इनके फूड हैबिट्स को हम प्रॉपर स्टडी कर पाए। यस, इनके बिहेवियर्स की प्रॉपर हम स्टडी कर पाए। इसलिए जू और जो जूलॉजिकल पार्क है ये बनाए जाते हैं। दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड जू, इनको हम क्या बोलते हैं जनरली, चिड़ियाघर। तो ये होते हैं जूलॉजिकल पार्क, जिनको हम जू बोलते हैं, और ये भी टैक्सोनॉमिक एड्स का एक टाइप है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट कई चीजों को हम लोग ने देखा। चलिए, इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर की क्या होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो एक्चुअली की आप देखिए तो एक छोटी सी ये बुकलेट होती है, एक किताब होती है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की प्रॉपर एक लिस्ट होती है, और ये कैरेक्टर्स अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं जो हमको किसी प्रॉपर एनिमल या प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं कि इस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट्स को किस टैक्सा में रखा जाए। क्लियर है कि क्या है, एक छोटी सी बुकलेट है, मदद किसमें करेगी, किसी पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि इस बुकलेट्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं अल्टरनेट फॉर्म पे। यस, और इन कैरेक्टर्स को हम बोल देते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में होते हैं। दो कैरेक्टर्स होते हैं, इनमें से एक कैरेक्टर्स को हम चुनते हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। यस, तो देखिए ये जो कैरेक्टर्स ये जो पेयर के फॉर्म में होते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो हम इसको बोल देते हैं कपलेट। क्या कह रहा है, द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है कि अगर दो चीजें हैं तो दोनों चीजें बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख पाए तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट है। जैसे ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक बिल्कुल अलग दिखेगा, व्हाइट बिल्कुल अलग दिखेगा, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक वैसे ही माय डियर स्टूडेंट ये जो की है, की में जो दो कैरेक्टर्स होंगे बिल्कुल क्लियर होंगे, उनमें से एक कैरेक्टर तो आपको उस ऑर्गेनिज्म से मैच करेगा जिसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और दूसरा नहीं करेगा। तो जो मैच करेगा उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है मेरी बात, दूसरे को हमने छोड़ दिया, फिर हम अगले कैरेक्टर्स में आ गए। तो इस तरीके से ये की के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कराने में बहुत ही मददगार होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। हमने क्या किया, एक को हमने एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे को हमने रिजेक्ट कर लिया जो कपलेट फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट,
सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे किंगडम का डिसीजन लेना है तो उसके लिए की अलग होगी, हमें डिवीजन का डिसीजन लेना है तो उसके लिए की अलग होगी, क्लास का लेना है, ऑर्डर का लेना है, फैमिली का लेना है, जीनस का लेना है, स्पीसीज का लेना है, तो सारे टैक्सॉन्स के लिए अलग अलग कीज होंगी, जिससे हम प्रॉपर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर एप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इन द की इज कॉल्ड लीड। प्रत्येक स्टेटमेंट, अब देखिए कपलेट में कितने हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं, और 2 कैरेक्टर्स में हमने क्या किया, क्या बोला कि प्रत्येक स्टेटमेंट कपलेट का की का उसे हम लीड कहते हैं। मान लीजिए 2 कलर है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो ब्लैक भी एक लीड है और व्हाइट भी एक लीड है, तो हमें एक लीड को सिलेक्ट करना है, दूसरे को रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला हमने कैरेक्टर्स देख लिया, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे, हम जो चीजें आपको मिलती जाएंगी उसको सिलेक्ट करते जाइए, और जो चीजें नहीं मिल रही हम उसको छोड़ते चले जाएंगे, तो प्रॉपर एक लिस्ट तैयार हो जाएगी बहुत सारे कैरेक्टर्स की। उसके आधार पर हम उसका प्रॉपर डिसाइड कर लेंगे कि इसका जीनस क्या है, इसकी स्पीसीज क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, ये सारी चीजें हम प्रॉपर डिसाइड करने में हमको मदद मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। बिल्कुल सही बात है भाई, 2 चीजें आपके सामने आ गई हैं, अब आपको एनालिसिस करनी है कि भाई कौन सा कैरेक्टर जो जिस ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे मैच कर रहा है, तो एनालिसिस ही तो कर रहे हैं। तो की को क्या हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि की इज एनालिटिकल इन नेचर, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, तो इस तरीके से माइडोसेट की के बारे में हम लोग ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देखे। फिर से जरा रिवाइज कर देता हूं कि एक्चुअली है क्या, बुकलेट है जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पेयर में होते हैं। यस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको कपलेट बोलते हैं। कपलेट में प्रत्येक कैरेक्टर्स को, जो कैरेक्टर्स है, प्रत्येक जो स्टेटमेंट दिया गया कैरेक्टर्स के लिए उसको हम लीड बोलते हैं, और जो की होती है वो नेचर में एनालिटिकल होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे रिलेटेड। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर कैटलॉग की। कैटलॉग क्या होता है, ये भी देखिए छोटी सी बुकलेट है, स्मॉल बुकलेट है, जो हमें गिव्स अकाउंट फॉर बुक्स रिलेटेड टू बॉटनिकल टाइटल्स, फुल नेम ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशन। ये जो कैटलॉग है माइडोसेट, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर आपको मेनू दे दी जाती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर आइटम का नाम लिखा रहता है, उसका रेट क्या है ये लिखा रहता है, कहीं कहीं पर देखा होगा उसमें क्या चीजें पड़ी हुई है ये भी लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है ये भी लिखा होता है। तो ठीक वैसे जो कैटलॉग होता है माइडोसेट, ये भी एक छोटी सी बुकलेट होती है जो हमें बताती है, क्या बताती है कि कौन सी बुक रिलेटेड है, कौन से बॉटनिकल टाइटल्स की बुक वहां पर अवेलेबल है, पहली चीज। सेकेंड, उस ऑथर का फुल नेम यहां पर लिखा होगा, और वो बुक किस पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है उसकी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, किसमें, कैटलॉग में। इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी क्लासिफिकेशन करने में। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कैटलॉग्स जो है आर द बुक्स ऑफ लाइब्रेरीज रिच इन बॉटनिकल टाइटल्स, दे हैव स्पेशल वैल्यू इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अगर हम बात करें माइडोसेट कैटलॉग्स की, तो कैटलॉग्स क्या है, ये भी कैसी है, जैसे लाइब्रेरी, जैसे आप देखते हैं लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, ठीक वैसे ही होती हैं। और इन बुक्स में होता क्या है, बहुत सारे इसमें बॉटनिकल टाइटल्स होते हैं। यस, और ये कैटलॉग भी मदद करते हैं, एक स्पेशल वैल्यू रखते हैं, कहां पर, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए, इसके पहले हम क्या देख रहे थे, की में क्या देख रहे थे, वहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे। यहां पर कैटलॉग में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर आपको बहुत सारे बॉटनिकल टाइटल्स मिल जाएंगे, जिस बुक में ऑथर का नाम मिल जाएगा, पब्लिकेशन का नाम मिल जाएगा, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कैटलॉग। नेक्स्ट पॉइंट, टू रिफर ए कैटलॉग वन शुड नो फुल नेम ऑफ द ऑथर, exact title of the book, exact date of publication, the particular of edition। अगर किसी कैटलॉग को आप रिफर कर रहे हैं कि भैया उस कैटलॉग को आपको ले लेना चाहिए, तो आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। एक तो पहले पता यह होना चाहिए कि वो जो उसका फुल नेम क्या है, उस पर्टिकुलर ऑथर का जिसने वो बुक लिखी है।
उस बुक का एग्जैक्ट टाइटल क्या है, यस, एग्जैक्ट डेट क्या है पब्लिकेशन की, यस, और वो पर्टिकुलर कौन सा एडिशन का नंबर है, कौन सा नंबर का वो एडिशन है। अगर इतनी सारी चीजें पता है तभी एक पर्टिकुलर कैटलॉग्स को आप ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कैटलॉग्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कैटलॉग्स की तो ये कैटलॉग मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं माय डियर स्टूडेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स? जस्ट 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं जरा देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 3 टाइप्स में। जो फर्स्ट टाइप्स है कैटलॉग का, यस, वो है हमारा फ्लोरा, एक कैटलॉग होता है फ्लोरा। सेकंड होता है मैनुअल्स और थर्ड होता है हमारा माय डियर स्टूडेंट मोनोग्राफ। तो अगर कोई पूछे फ्लोरा क्या है तो ये भी एक कैटलॉग है, मैनुअल्स क्या है ये भी एक कैटलॉग है, मोनोग्राफ क्या है तो ये भी एक कैटलॉग है। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लोरा की। देखो 2 वर्ड होते हैं, आपने सुना होगा, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फाना। फ्लोरा में आपको पता है जितने सारे प्लांट्स आते हैं सब फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं, जो फान है वो फाना जो है वो एनिमल के अंतर्गत आता है। तो अगर हम फ्लोरा कैटलॉग की बात करें तो इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। अगर आप किसी फ्लोरा कैटलॉग को उठाते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सी स्पीसीज देखने को मिलेगी, उसका जो हैबिटेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा कि कौन से प्लांट आपको किस जगह में देखने को मिलेंगे। अर्थात वहां पर आपको पर्टिकुलर प्लांट्स का आप हैबिटेट वहां पर आप सर्च कर पाओगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो प्लांट कहां कहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, यस, और उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे सपोज दैट आपको देखना है कि भाई पर्टिकुलर इंडिया में कौन कौन सी फ्लोरा है, तो इसके लिए क्या होगा, आप फ्लोरा उठाओगे, वो जगह देखोगे इंडिया में कौन कौन से फ्लोरा आपको मिल रहे हैं, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन किसकी डिटेल मिलेगी, सिर्फ प्लांट्स की। तो अगर प्लांट्स की डिटेल लेना है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए तो हमें किस कैटलॉग में जाना पड़ेगा, फ्लोरा कैटलॉग में जाना होगा। सेकेंड पॉइंट, अब हम बात कर लेते हैं मैनुअल्स की। दे आर यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन of name of species found in an area। एक्चुअली जो मैनुअल्स है माय डियर स्टूडेंट, ये जो यूजफुल होते हैं वो इसलिए यूजफुल होते हैं प्रोटेक्ट करने में। क्या प्रोटेक्ट करने में, वो सारी जानकारी जिससे हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाए, यस, उसके नेम को आइडेंटिफाई कर पाए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज क्या है उसको आइडेंटिफाई कर पाए उस पर्टिकुलर एरिया में, यस। तो इस तरीके की जो मदद करेगा वो मदद आएगी हमें मैनुअल से मिलेगी। तो मैनुअल्स में क्या होती है, इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोटेक्ट रहती है। क्लियर है? तो ये भी क्या है, एक तरीके का कैटलॉग है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट मोनोग्राफ की। मोनोग्राफ क्या होता है, दे कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। एनी वन टैक्सॉन का मतलब क्या है, टैक्सॉन्स क्या है, जैसे डिवीजन है, यस, किंगडम है, यस, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, इनमें से किसी भी एक का, वन टैक्सॉन का पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये होते हैं मोनोग्राफ। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई स्पीसीज है, तो स्पीसीज भी क्या है, टैक्सॉन है, यस। हम मान लेते हैं हम मैंजिफेरा इंडिका, तो इंडिका स्पीसीज के बारे में अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मोनोग्राफ्स में जाना होगा। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हमारा ये सेशन यहां पर क्लोज होता है। Thank you very much to all of you, my dear students. We will meet again in just next session. तब तक के लिए bye bye. See you. Bye.